नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ने भरा नामांकन। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन भर दिया। नामांकन से पहले केजरीवाल ने हनुमान मंदिर और वाल्मीकि मंदिर दोनों जगह जाकर आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद महिला और बाकी पार्टी समर्थकों के साथ वह पदयात्रा कर नई दिल्ली विधानसभा स्थित नामांकन केंद्र पहुंचे और अपना पर्चा दाखिल किया गया है। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की बड़ी मुश्किलें। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे प्रवेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। चुनाव आयोग ने उन पर एक्शन लिया है। प्रवेश वर्मा पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। उन पर वाल्मीकि मंदिर परिसर में वोटर्स को जूते बांटने का आरोप है। रिटर्निंग ऑफिसर ने पुलिस में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने उन पर मतदाताओं को लालच देने के आरोप लगाए थे। इसी के बाद इलेक्शन कमीशन ने कदम उठाया है। दिल्ली में फिर जहरीली हुई हवा, लगाई गई ग्रेड 4 की पाबंदियां। दिल्ली में हवा की रफ्तारी धीमी पड़ने के साथ ही प्रदूषण एक बार फिर दम घुटू हो गया है। एक बार फिर हवा जहरीली होने के बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQM की उप समिति ने ग्रेड की मौजूदा अनुसूची के चरण 3 और चरण 4 के तहत सभी प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है। ये प्रतिबंध पहले से लागू ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अलावा है। केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ ईडी को मुकदमा चलाने के लिए मिली जरूरी अनुमति। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जरूरी मंजूरी दे दी है। यह अनुमति अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के न होने के आधार पर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को चुनौती दी है। भारत केवल भौगोलिक सीमाओं से घिरा हुआ भूमि का टुकड़ा नहीं, इस्कॉन के उद्घाटन में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत की आध्यात्मिक संस्कृति सेवा की भावना में गहराई से निहित है और उनकी सरकार एक दशक से भी अधिक समय से लोगों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत केवल भौगोलिक सीमाओं से घिरा हुआ भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीवन भूमि है। दिल्ली चुनाव में संघ और उसके सहयोगी संगठनों की एंट्री। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और संघ परिवार के अलग अलग संगठन दिल्ली विधानसभा चुनाव में सक्रिय हैं। जहां संघ ने छोटे छोटे ग्रुप में मीटिंग्स पहले ही शुरू कर दी है, वहीं संघ से जुड़े दूसरे संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी संघ परिवार का ही राजनीतिक संगठन है, लेकिन संघ हमेशा से ये कहता आया है कि हम चुनाव में सीधे किसी भी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगते। सीधे वोट नहीं मांगने पर भी संघ परिवार से जुड़े संगठन उन मुद्दों को जनता के बीच ले जाते हैं जो बीजेपी उठा रही है। हाइब्रिड मोड में होगी 9वीं 11वीं की पढ़ाई, गाजियाबाद जिले में जारी हुए आदेश। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते गाजियाबाद जिले में कक्षा 9वीं और 11वीं की पढ़ाई अब हाइब्रिड मोड में होगी। सभी स्कूलों को अगले आदेशों तक इसका पालन करना होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी स्कूलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं के चलते 10वीं और 12वीं को इससे बाहर रखा गया है। दिल्ली के कई इलाकों में आज प्रभावित रहेगी पानी की आपूर्ति। दिल्ली के कई इलाकों में आज पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि जल आपात स्थितियों के अनुरोध पर टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से कहा गया है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की फ्लशिंग के सालाना काम के चलते जनवरी को कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली में कांग्रेस की जगह आपको दिया समर्थन, अखिलेश यादव ने खोला बड़ा राज। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में गर्माहट बनी हुई है। वहीं चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि वह दिल्ली में कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रही है। इसके पीछे कारण यह है कि दिल्ली में भाजपा को हराने के लिए आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो ट्रैक से 1 किलोमीटर लंबा केबल काट लेगा चोर। फरीदाबाद जिले से गुजर रहे एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक को एक बार फिर चोरों ने अपना निशाना बनाया। बेखौफ चोरों ने बीती रात बाटा स्कॉटर्स मुजेसर मेट्रो स्टेशन के बीच ट्रैक पर बिछी करीब 1 किलोमीटर लंबी 4TC केबल का चोरी कर ली। इससे मेट्रो के परिचालन बाधित हो सकता था। मेट्रो थाना पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो की नई राह में 7 चौराहों पर बनेंगे अंडरपास और फ्लाईओवर। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट में आ रहे 7 चौराहों पर अंडरपास और फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इन चौराहों पर 7,500 से अधिक वाहन प्रति घंटे में निकलते हैं। भविष्य में इन चौराहों पर यातायात का दबाव और बढ़ जाएगा। इनके ऊपर फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने की जरूरत है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने इन चौराहों की मौजूदा स्थिति से गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड को अवगत करवा दिया है। ऐसे में अब इन चौराहों पर फ्लाईओवर, अंडरपास और मेट्रो के पिलर का एक साथ डिजाइन तैयार किया जाएगा।
दिल्ली एनसीआर में आज रात से बारिश, इसके बाद कोहरा बरपाएगा कहर। दिल्ली में बुधवार को सुबह के वक्त घना कोहरा देखा गया, इससे हवाई, सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली के कुछ हिस्सों में दृश्यता 0 तक आ गई, जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इतना ही नहीं, हवा की गुणवत्ता भी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण आज और कल उत्तर पश्चिम और आसपास के मध्य भारत में बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली कोर्ट ने आप नेता नरेश बालियान की जमानत अर्जी की खारिज। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है, क्योंकि आप नेता नरेश बालियान को दिल्ली की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। बालियान की जमानत अर्जी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में खारिज हुई है। विशेष जज कावेरी बावीजा ने कहा कि उनका आवेदन खारिज किया जाता है। हाईकोर्ट ने दिल्ली में वोटर लिस्ट में नामों के दोहराव पर रोक लगाने का दिया निर्देश। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह राजधानी की मतदाता सूची में नामों के कथित दोहराव पर चिंता जताने वाली याचिका पर उचित विचार करे। उच्च न्यायालय ने आयोग से कहा कि वह ऐसे तकनीकी उपकरण अपनाए जो इस तरह के दोहराव को खत्म करने में उसकी मदद करे। सिसोदिया बोले, दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब, बलात्कार से गैंगवार तक बीजेपी जिम्मेदार। दिल्ली की जंगपुरा सीट से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने कहा कि खराब कानून व्यवस्था, दुष्कर्म, चैन स्नैचिंग, गैंगवार, इन सब के पीछे भाजपा है। भाजपा यहां कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाई, अब हम उन्हें स्कूल और अस्पताल क्यों दें। आज भाजपा दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यदि वह सत्ता में आती है तो सभी झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी। भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, मोदी शाह समेत कुल 40 नाम शामिल। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अपने 40 प्रमुख बड़े नेताओं को इस लिस्ट में जगह दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस बारे में बुधवार को चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के चुनाव अभियान में हिस्सा लेने वाले नेताओं के नाम बताए। आपने दिल्ली में 2 सीटों पर बदले उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की संशोधित सूची जारी की, जिसके तहत पार्टी ने नरेला और हरिनगर सीट से अपने पूर्व में घोषित प्रत्याशी बदल दिए। पार्टी ने अब नरेला सीट से शरद चौहान को टिकट दिया, जबकि हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से सेतिया को मैदान में उतारा है। दिल्ली में रहने वाले यूपी बिहार के वोटरों को मायावती ने याद दिलाया कोरोना काल। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने दिल्ली में नौकरी कर रहे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को कोरोना काल याद दिलाया है। मायावती ने अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करते समय वे याद रखें कि कोरोना काल में उनके साथ किस तरह सौतेला व्यवहार किया गया था। मायावती ने यह भी दावा किया कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी और अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए तो परिणाम चौंकाने वाले होंगे। दिल्ली पुलिस का सीनियर अफसर बनकर बनाई फेसबुक आईडी, ठगी का शिकार बनाकर हो गया लापता। दिल्ली पुलिस का सीनियर अफसर बनकर फेसबुक आईडी से पुलिस परिवार के ही एक सदस्य को साइबर ठगी का शिकार बना दिया। ठगी की रकम हाथ लगते ही वो सीनियर पुलिस अफसर फेसबुक आईडी से लापता हो गया। इस बाबत नॉर्थ वेस्ट जिले के साइबर थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रभाकर सिंह परिवार के साथ सी ब्लॉक न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप में रहते हैं। इन्होंने पुलिस को बताया कि इनकी फेसबुक आईडी पर दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अफसर के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उस आईडी पर पुलिस अफसर की फोटो भी लगी थी। दिल्ली में कांग्रेस का अब नया ठिकाना इंदिरा भवन, सोनिया गांधी ने काटा फीता। कांग्रेस को अपना नया हेडक्वार्टर मिल गया है। पार्टी ने अपने इस नए ऑफिस का नाम इंदिरा भवन रखा है। पार्टी के दिल्ली के इस नए मुख्यालय का उद्घाटन सोनिया गांधी के हाथों हुआ है। इस खास मौके पर सांसद राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेता मौजूद थे। कांग्रेस के इस नए दफ्तर का पता 9A कोटला रोड पर है। कांग्रेस के 139 साल के इतिहास में यह एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। चुनाव के वक्त नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी को दे दिया हमले का एक और मौका। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे बीजेपी को अटैक का मौका मिल गया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अब सिर्फ आरएसएस और बीजेपी से ही नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ रही है। बीजेपी ने इस बयान पर राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि ये सब अरबपति जॉर्ज सोरोस के एजेंडे का हिस्सा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और उनके नेटवर्क पर अर्बन नक्सलियों और डीप स्टेट से संबंध होने का आरोप लगाया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के घर पहुंची सोनिया गांधी, सामने आई इमोशनल कर देने वाली तस्वीरें। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की स्मृति में उनके आवास पर अखंड पाठ रखा गया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी भी पूर्व प्रधानमंत्री के घर आयोजित अखंड पाठ में शामिल हुए और दोनों ने मनमोहन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम योगी ने की महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा, बोले मौनी अमावस्या पर 8-10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर 8-10 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम स्नान की संभावना के दृष्टिगत व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बीते 3 दिनों की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के 2 प्रमुख स्नान पर्वों पर 6 करोड़ से अधिक लोगों ने त्रिवेणी स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया है। राहुल के भारतीय राज्य से लड़ने वाले बयान पर हंगामा, बीजेपी ने घेरा, बचाव में उतरे सचिन पायलट। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भारतीय राज्य से लड़ाई वाले बयान पर विवाद छिड़ गया है। भाजपा ने कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी का सच उनके अपने नेता ने ही लोगों के सामने रख दिया है। बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को प्रोत्साहित करने का है जो कमजोर भारत चाहते हैं। देश में पहली HMPV संक्रमित महिला की हुई मौत, 10 जनवरी को आई थी नेगेटिव रिपोर्ट। देश की पहली HMPV संक्रमित महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की रिपोर्ट 10 जनवरी को नेगेटिव आ गई थी। टीबी, किडनी, ब्लड प्रेशर, दिल समेत दूसरी बीमारियों से ग्रसित महिला का बलरामपुर अस्पताल में भर्ती होकर इलाज चल रहा था। यूपी की रहने वाली बुजुर्ग महिला को 22 नवंबर से खांसी और बुखार की समस्या शुरू हुई थी। स्थानीय डॉक्टरों के इलाज से फायदा न होने पर उन्हें जनवरी में कानपुर रोड स्थित निजी अस्पताल में दिखाया गया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।